हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका वेल विशर, आपका एस्ट्रो वास्तु गाइड डॉक्टर सोमेश शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं एबीपी लाइव पर। आज के इस खास एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं बेडरूम और वास्तु की। जी हाँ, बेडरूम जहां से निकलता है आपकी सेहत का, आपकी तरक्की का, आपके अच्छे रिलेशनशिप का और आपकी हैप्पीनेस का रास्ता। उसी बेडरूम के बारे में हम सब कुछ बात करेंगे। कैसा होना चाहिए आपका बेड, कैसी होनी चाहिए वहाँ का कलर, कैसे होने चाहिए वहाँ पे, किस तरह की पेंटिंग्स यूज़ करें, अपने जूतों से लेकर के अपने ड्रेसिंग रूम को कैसे व्यवस्थित करें, मिरर्स कहाँ पर लेके आएं और साथ में अपने सेफ को, ताकि आपकी तरक्की हो सके, कैसे हम व्यवस्थित करें। इन सब एनर्जीज को व्यवस्थित करने के लिए हम बात करने वाले इस एपिसोड में। हमारे साथ बने रहिए और एक एक करके मैं इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा और दूंगा लास्ट में खास टिप्स एंड ट्रिक्स। तो बने रहिए। तो बात करते हैं वास्तु की, और वास्तु का अर्थ ही है पंच तत्वों का आपके साथ सही संयोजन। नेचर के साथ रहना ही वास्तु है। जब बेडरूम की बात की जाए तो मास्टर बेडरूम के लिए खास तौर से हम बात कर रहे हैं। उसकी लोकेशन वास्तु के हिसाब से घर में साउथ या साउथ वेस्ट होनी चाहिए, और जो बेड उसके अंदर डालना है उसका जो डायरेक्शन है, यानी कि आपका जो सिराना है, आइडियली वो साउथ या ईस्ट की तरफ होना चाहिए। ये कॉस्मिक एनर्जी यानी कि जो हमारा मैग्नेटिक पोल है उसके अनुरूप भी एकदम सही बैठता है। अगर साउथ की तरफ सिराना हो, आराम के लिए, सुकून वाली नींद के लिए साउथ की तरफ सिर करना अच्छा रहता है। आप ईस्ट की तरफ भी सिर करके सो सकते हैं। ऐसा करने से भी आपको अच्छी एनर्जी मिलेगी और आप अच्छी नींद ले पाएंगे और आपके जीवन में हैप्पीनेस कोशेंट अच्छा बना रहेगा। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि बेड के जो साइड टेबल्स हैं, उन साइड टेबल्स को आप बहुत ज़्यादा किसी भी तरह के मेडिसिन से या किसी भी तरह के क्लटर से या कैंची या इस तरह की जो काटने वाली चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को उस साइड टेबल से दूर रखें, क्योंकि जितना बेड इंपॉर्टेंट है उतने उसके साइड टेबल भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे कि बेडरूम में कलर्स का संयोजन कैसा होना चाहिए, किस तरह की कलर स्कीम अच्छी होती है। तो मैं पहले ये बताता हूँ आपको कि किस तरह के कलर्स बेडरूम में अवॉइड करने चाहिए। ख़ास तौर से हम ब्लू कलर को, जो डीप ब्लू कलर है, डार्क ब्लू कलर है, उसको हम बेडरूम में अवॉइड करते हैं। और इसका कारण बड़ा सिंपल है कि ये एक तरह से वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है ज़्यादा करके, तो उस वाटर एलिमेंट की वजह से बेडरूम में अलगाव आने के चांसेस रहते हैं। हम बात करेंगे इसके बाद बेडरूम के कलर्स स्कीम के बारे में, यानी कि किस तरह के रंग बेडरूम में होने चाहिए। और जब बात करेंगे अच्छे रंग की, तो हम इससे पहले ये बात करते हैं क्या आपको अवॉइड करना है। तो आपको ब्लू कलर बेडरूम में अवॉइड करना है। बेडरूम के लिए आइडियल कलर आपके लिए रहेगा कि आप हल्के लाइट पेस्टल फ्लोरल डिज़ाइंस और अच्छे पेस्टल कलर्स लें। आप सी ग्रीन ले सकते हैं, आप ऑफ वाइट कलर ले सकते हैं, आप अर्थ कलर ले सकते हैं, कैमल कलर ले सकते हैं, पीच कलर ले सकते हैं। इस तरह के कलर्स आपके बीच में रिलेशनशिप और बॉन्डिंग को डेवलप करने में सहायक होते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डार्क कलर्स आप यूज़ करने से बचें, या आपको डार्क कलर यूज़ करना है, बीच बीच में आप उनके शेड्स यूज़ कर सकते हैं। पर्दों में हल्का सा गोल्डन या सिल्वर का टच, आप कोई भी पर्दे अकॉर्डिंग टू योर चूजन कलर थीम आप लें, लेकिन उसमें हल्का सा गोल्डन या सिल्वर शेड आप ज़रूर लें। इसके साथ साथ आप जो बेड शीट्स लेते हैं उनमें भी ये ध्यान रखें कि बहुत उसको जो है आप बहुत ज़्यादा डार्क ना लें, और अच्छी हल्की फुल्की कलर थीम आपके बेड शीट्स, पिलो या इनके कलर्स के लिए वो अच्छी रहेगी। तो इसके बाद बात करते हैं कि बेडरूम को सजाया और संवारा कैसे जाए और क्या किया जाए बेडरूम की साज सज्जा को लेकर। तो साज सज्जा में सबसे पहली चीज़ है कि आप, बहुत सारी जगह में ऐसा होता है कि ड्रेसिंग को बेडरूम का एक पार्ट माना जाता है। जब आप तैयार होते हैं, या तो बेडरूम में आपके साथ अगर स्पेस है तो वॉकिंग क्लोजेट होती है या फिर ड्रेसिंग होती है।
तो सबसे पहले ड्रेसिंग और मिरर्स की बात करते हैं, क्योंकि जो मिरर्स हैं खास तौर से उनका बड़ा योगदान है आपकी हैप्पीनेस में, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, आपकी गुड स्लीप में। तो ये ध्यान रखिए कि मिरर्स को डायरेक्ट बेड के सामने नहीं होना चाहिए। खास तौर से जो मिरर पूरा बेड को कवर कर रहे हैं उनको आप या तो आप उनको रात में ढक करके किसी भी चीज़ से आप सो सकते हैं, और या फिर आप ऐसे मिरर्स को अवॉइड करें। ड्रेसिंग अगर आपको प्लेस करनी है तो इस तरीके से करें कि ड्रेसिंग आपके बेड के साइड में आ जाए, लेफ्ट या राइट साइड में आ जाए, या ऐसी जगह पे आए बेड ड्रेसिंग। खासतौर से बेडरूम का हम नॉर्थ वेस्ट प्रेफर करते हैं ड्रेसिंग के लिए, तैयार होने के लिए। या आपको वहाँ पे अगर कोई बड़ा मिरर लगाना है, एक सोलो मिरर लगाना है, तो वो आप नॉर्थ वॉल पे लगा सकते हैं, ईस्ट वॉल पे लगा सकते हैं। साउथ वॉल मिरर के लिए अवॉइड करें, और ड्रेसिंग को आप इस तरीके से लगाएं जिससे कि उसके मिरर में आपका बेड ना दिखे। किस तरह की पेंटिंग्स, किस तरह का आप आर्टिकल्स कौन कौन से लगा सकते हैं जो अच्छे होते हैं, तो आप वहाँ पर पेंटिंग्स लगा सकते हैं जो ब्राइट अच्छे कलर में हो, फ्लोरल प्रिंट्स हों, अच्छे ट्यूलिप्स की पेंटिंग, ऐसी चीज़ें जो जिनसे आपका मन प्रसन्न होता हो। और ख़ास तौर से हिंसक जानवरों की या इस तरह की चीज़ों की जो बहुत ही एक अलग या नेगेटिव मैसेज क्रिएट करती हैं, इस तरह की पेंटिंग्स आप ना यूज़ करें। आप हैप्पीनेस को बढ़ाने के लिए, थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए आप अपने बेड में क्रिस्टल्स भी यूज़ कर सकते हैं। बेड साइड पे आप पिंक क्वार्ट्स का क्रिस्टल रख सकते हैं। आप थोड़ा सा नेगेटिविटी को दूर करने के लिए एमेथिस्ट का क्रिस्टल भी यूज़ कर सकते हैं वेस्ट साइड पे अपने बेडरूम के। तो आप कुछ ऐसी पिक्चर्स भी रख सकते हैं, ऐसी कुछ तस्वीरें रख सकते हैं जो डुअलनेस को दिखाती हों। आप लव बर्ड्स का जोड़ा रख सकते हैं, आप मैंडरिन डक्स रख सकते हैं जो रिलेशनशिप की हैप्पीनेस को डिनोट करती हैं। और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं कि एक छोटी सी राधा कृष्ण जी की मंदिर या किसी भी तरह का भगवानों की मूर्तियां बेडरूम में नहीं होनी चाहिए आइडियली। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि आप एक छोटी सी राधा कृष्ण जी की जुगल जोड़ी की तस्वीर, फोटो या छोटा सा उनका आइडल अपने बेड साइड के आसपास रख सकते हैं। और या जो लोग संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं वो लोग छोटे से भगवान कृष्ण की जो बाल रूप है उसकी फोटो भी बेडरूम में लगा सकते हैं। बेडरूम के साथ साथ हम बात करेंगे अटैच बाथरूम की, क्योंकि बाथरूम आजकल अटैच्ड होते हैं तो बाथरूम की संयोजन की तरफ ध्यान देना भी ज़रूरी है। अगर आप प्लान कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं एक चीज़ आपको रिकमेंड करूंगा कि बेडरूम के नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम को मत बनाइएगा। दूसरी बात, बाथरूम के अंदर मिरर्स आप कोशिश कीजिए कि साउथ वॉल पे आप मिरर ना दें, मिरर आप ईस्ट वॉल पे दें या नॉर्थ वॉल पे दें। और साथ साथ बेडरूम के साउथ में आप या आप नॉर्थ वेस्ट में आप बाथरूम प्लान कर सकते हैं, वहाँ पे बाथरूम सही रहता है। जो लोग जिनके पास स्पेस है और जो वॉकिंग क्लोजेट भी बनाते हैं, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा करके वॉकिंग क्लोजेट आप जो बनाएं, ये उसमें भारी चीज़ें अगर आपको स्टोर करनी है तो साउथ साइड पे आप स्टोर कीजिए। बेडरूम में कोई भारी आपको सामान रखना है या आपको कबर्ड्स बनाने हैं तो कोशिश कीजिए कि आप वेस्ट वॉल को यूज़ करें या साउथ वॉल को यूज़ करें। अगर आप ईस्ट साइड पे कबर्ड्स बना रहे हैं या ईस्ट साइड पे आपका वॉकिंग क्लोजेट है तो उसको थोड़ा सा लाइट रखिए, या फिर आप जो कैबिनेट्स बना रहे हैं उनको आप पूरा ज़मीन पर ना सटाएं, उनको थोड़ा ज़मीन से ऊपर उठा करके बनाएं, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके साथ एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत सारे लोगों की यह शिकायत होती है कि उनके पास पैसा नहीं रुकता। तो मेरा ये कहना है कि आपको अपने घर में सेफ लॉकर आपने कहाँ पे रखा है। पहली बात तो रखा है या नहीं, क्योंकि अगर आप लक्ष्मी का कोई स्थान बनाना चाहते हैं तो आपको एक छोटा सा सेफ लॉकर अपने पास रखना चाहिए। और वो सेफ लॉकर, चूँकि वो कुबेर का स्थान है, इसलिए उसको उत्तर की तरफ खोलें या ईस्ट की तरफ खोलें, वो बेटर रहेगा। साउथ वेस्ट साइड में अगर आप अपना सेफ लॉकर रखेंगे तो स्टेबिलिटी धन के मामले में आपको बेहतर मिलेगी। तो आप ईस्ट की तरफ या नॉर्थ की तरफ उस सेफ लॉकर को खोल सकते हैं, साफ़ सुथरा करके उसको एक पीला कपड़ा बिछा के, और उसके अंदर एक लक्ष्मी गणेश जी की
मूर्ति या छोटा सा चांदी का सिक्का उसके अंदर अवश्य रखें। और ऐसे जगह पे आप अपने प्रॉपर्टी पेपर्स और अपना कैश या छोटा मोटा जो भी आपकी ज्वेलरी है वो रखेंगे तो अवश्य ही आपकी धन संपदा ग्रो करेगी। इसके साथ एक चीज़ का और ध्यान रखें, अपने बेडरूम में आप अपने नॉर्थ वेस्ट साइड को, वेस्ट साइड को, नॉर्थ साइड को कुछ अच्छे फैमिली मोमेंट्स या पिक्चर्स वहाँ पे आप लगा के रखें। उससे आपके रिलेशंस में प्रगाढ़ता आएगी और आपकी फैमिली रिलेशनशिप वाइज बहुत स्ट्रेंथन होगी, उसको बहुत मजबूती मिलेगी। आप चाहें तो आपका कोई फेवरेट अवार्ड है, कोई ऐसी चीज़ है तो उसको भी आप वेस्ट वॉल पे साउथ वेस्ट साइड में आप लगा सकते हैं। इससे आपकी यश, मान सम्मान, कीर्ति बढ़ती जाएगी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको जानना जरूरी है। अभी एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि आजकल लोगों के पास फुटवियर का यानी कि जूते चप्पलों का बहुत बड़ा कलेक्शन होता है। तो ये भी एक सवाल उठता है कि उसको कैसे रखें। मैंने देखा है बहुत सारे लोग जिस खास एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जिस अलमारी में आपने अपनी सेफ रखी है उसी के नीचे अपने जूते चप्पल मत रखिए। तो अगर आपको उसके लिए कोई प्लेस बनाना है बेडरूम में या वॉकिंग क्लोजेट में तो वो आप वेस्ट साइड पे या नॉर्थ वेस्ट साइड पे आप अपने जूतों के लिए स्पेस बना सकते हैं। एक और चीज़, बहुत सारे लोगों के पास फायर आर्म्स होते हैं या आर्म्स होते हैं, तो उनकी भी देखभाल करना या उनको संभाल के रखना बहुत आवश्यक है। और ज़्यादा करके लोग उसको अपने बेडरूम में ही रखते हैं। तो उसके लिए प्लेस कहाँ बनाएं? तो उसके लिए आपको प्लेस बनाना है साउथ वेस्ट साइड में, ताकि आपके आर्म्स को आपको ज़्यादा करके इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही ना पड़े और वो सेफली वहाँ पे रखे रहें। तो इन बातों का आपको ख़ास तौर से ध्यान रखना है। अभी तक हमने बात की, आपने जाना कि बेडरूम की स्थिति, लोकेशन कहाँ होनी चाहिए, बेड की स्थिति कैसी होनी चाहिए, इंटीरियर यानी कि कलर स्कीम और हमारी साज सज्जा वहाँ पर कैसी हो, बाथरूम की लोकेशन किस तरह से आप बनाएं और किस तरह से आप वहाँ पे वॉकिंग क्लोजेट ड्रेसिंग को अपने इस्तेमाल करें, किस बातों का उन पे ध्यान रखें। अब इसके बाद हम बात करेंगे कुछ खास बातों की जिनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आपका बेड, ये ज़रूर ध्यान करें, अगर आपका बेड बाथरूम की दीवार से सटा हुआ है तो उन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप दे दीजिए, नंबर एक चीज़। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि अगर हो सके तो आप अपने बेडरूम में वुडन फ्लोरिंग्स यूज़ कीजिए और अगर वो मास्टर बेडरूम है तो आपके उस बेडरूम का जो फ्लोर लेवल है वो बाकी के घर से हल्का सा अगर ऊंचा होगा तो आपके घर में धन संपदा और सुख संपदा के रुकने के चांसेस बेहतर होंगे। इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप अगर अपनी रिलेशनशिप को बेहतर करना चाहते हैं तो हमेशा कोशिश करिए सिंगल मैट्रेस पे सोइए, वो बेहतर होता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि अपने बेडरूम में लैपटॉप, जितने पावर और एनर्जी के या बड़े बड़े, बहुत सारे लोग बड़े बड़े म्यूज़िक सिस्टम रखते हैं, इन सब चीज़ों को आप जितना अपने से दूर रखेंगे उतनी आपकी नींद बेहतर होगी। साथ साथ ये भी देखिए कि आपके बेड के बॉक्स में क्या है। वहाँ पर अगर मेटल के सामान, पुराने कपड़े या अनयूज्ड चीज़ें हैं तो प्लीज़ उसको हटा दीजिए। अपने बेडरूम के नॉर्थ ईस्ट साइड को क्लियर रखिए, क्लीन रखिए और हो सके तो नॉर्थ ईस्ट साइड में एक फुल लेंथ मिरर लगाइए, लेकिन मिरर ऐसे लगाइए कि उसमें आपका बेड या आप सोते हुए ना दिखें। बेडरूम के नॉर्थ ईस्ट में लगाया हुआ मिरर आपके ज़िंदगी में अचीवमेंट्स और खुशियों की बरसात कर सकता है। ये बात जांची परखी हुई है। बेडरूम में आप वहाँ पे चाहें तो नेचर से अपना संबंध बनाए रखने के लिए कुछ प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं। पीस लिली, स्नेक प्लांट, जो कि आपके कमरे के ऑक्सीजन लेवल को भी अच्छा रखेंगे, नेचुरली हेल्दी रखेंगे। याद रखिए वहाँ के बेडरूम के खिड़की और दरवाजे भी बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। वो पुराने बिल्कुल ब्रोकन या टूटे फूटे दरवाजे इस तरह के दुर्भाग्य लेके आते हैं, उनको प्लीज़ बदलिए। साथ में उनमें आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अगर दरवाज़ों में, खिड़की के अगर पल्लों में आवाज़ आ रही है तो आप उसको जो है थोड़ा सा टेक केयर करें, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी अपने जीवन को शांत रखने में, स्थिर रखने में। इसके साथ साथ बेडरूम में किसी भी तरह का आपका कोई भी फर्नीचर अगर टूटा है या ख़ास तौर से बेडरूम में कोई ग्लास
या मिरर अगर टूट गया है तो प्लीज़ उसको आप फ़ौरन रिप्लेस कराइए। बेडरूम आपके जीवन में आपकी स्थिरता का, आपके रिलेशनशिप का, आपके अच्छे संबंधों का, आपकी तरक्की का बहुत बड़ा सोर्स है। इस सोर्स को जितना अच्छा टेक केयर करेंगे, आपके जीवन में उतनी ही शांति आएगी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे साथ जुड़े रहिएगा एबीपी लाइव पर। मैं हूं आपका वेल विशर, आपका स्पिरिचुअल गाइड, एस्ट्रो वास्तु गाइड डॉक्टर सोमेश शर्मा। इसी के साथ इजाज़त लेता हूं।